चलते मैं कल स्पीकर साहब को रात में फोन भी किए थे, ये कहते हुए कि स्पीकर साहब राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आखिर लोकसभा स्पीकर को आधी रात को कांग्रेस की तरफ से फोन क्यों किया जाता है? लोकसभा स्पीकर को फोन कर या फिर चिट्ठी लिखकर सदस्यता बहाल करने के लिए क्यों बताया जाता है? ये सवाल भले ही दर्शकों आपके लिए बड़ा नहीं हो, लेकिन संसद सदस्यता वापसी के तौर पर यह सवाल उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कांग्रेस 2 साल की सजा पर शोर शराबा और हल्ला कर रहा था। आज हम इस वीडियो में तफसील से और बारीक से समझेंगे कि राहुल गांधी की कांग्रेस में माफ कीजिए सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के मसले पर सुनवाई जो हुई, जो फैसले आए, उसे राहुल गांधी की जीत हुई या फिर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई या फिर पुरनीश मोदी की हार हुई या फिर मोदी जी की हार हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस मुख्यालय में पहली बार सदस्यता वापस रद्द होने के बाद राहुल गांधी आते हैं, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं और खाते भी हैं, और जश्न का माहौल और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी तब बीजेपी वाले इसी तरीके से जश्न मना रहे थे। टिट फॉर टैट आज हो गया है, लेकिन देर से। कहते हैं झूठ के लिए 1000 रास्ते बने होते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बावजूद भी जीत जाती है, क्योंकि सच का सामना करना सबकी हिम्मत की बात नहीं होती है। राहुल गांधी ने जो कहा उसको हम सबको सोचना चाहिए कि बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का हिम्मत देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का सपोर्ट करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने के लिए। अब इस बीच में मामला आके फंसता है संसद सदस्यता पे। संसद सदस्यता को लेकर इसलिए क्योंकि संसद सदस्यता से कि आखिर संसद सदस्यता कब बहाल होगी, कैसे बहाल होगी, कितने दिन में बहाल होगी, कौन करेगा, इस बात को लेकर अब हंगामा शोर शराबा शुरू हो गया। हम इन तमाम सवालों का बारीक से आपको जवाब दें, हम इन तमाम सवालों को आपको बारीक से समझाएं। इससे बेहतर होगा कि खुद लोकसभा कांग्रेस के दरअसल सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों उन्होंने फ़ोन किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को, जरा गौर से देखिए। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे वो स्टे कर दिया गया। इसका मतलब क्या होते हैं? दोबारा उनको वापस सदन की कामकाज में भाग लेने की अवसर मिल जाते हैं। और इसके पहले जो जिम्मेवारी बनते हैं स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट को, उसको इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जिस त्वरित गति से, जिस रफ्तार से राहुल जी का सदन से सदस्य पद खारिज करने के लिए तत्परता दिखाई, वही तत्परता राहुल जी के वापस के लिए जरूरी है। तो इसी के चलते भाई लाइट बंद कर दीजिए। इसके चलते मैं कल स्पीकर साहब को रात में फोन भी किए थे, ये कहते हुए कि स्पीकर साहब राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं, हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दे कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके
उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है, तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया। अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी, लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक की बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए। जब राहुल गांधी जी कोर्ट से जब राहुल गांधी जी को राहत मिल चुके हैं, तब किसी वजह से उनके लिए सदन में आने में कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा गुजारिश कहिए, दरखास्त कहिए स्पीकर साहब और दफ्तर पे है, उन दफ्तर से है। देखा आपने इस तस्वीर को? तस्वीर देखने के बाद आप उसके हाथ में एक पर्ची भी देख रहे थे, एक चिट्ठी भी देख रहे थे जो ओम बिरला जी को लिखा गया। आपने बीच में एक शब्द सुना होगा कि वो दरअसल साफ शब्दों में कहते आ रहे हैं कि ओम बिरला जी को हमने रात में फ़ोन भी की, हमने बातचीत भी की कि संसद सदस्यता कब वापस होगी या फिर बहाल कब होगी, ये सवाल पे। अब जब से सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया है राहुल गांधी को लेकर, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि अब लगभग संसद सदस्यता उनकी वापस हो जाएगी। अब ऐसा होने से क्या क्या होगा? ऐसा होने से पहला ये होगा कि 2024 में जो विपक्ष के चेहरा को तलाश की जा रही थी, विपक्ष के चेहरा को जो खोजा जा रहा था कि क्या राहुल गांधी की जगह पर कौन होंगे, ममता बनर्जी, क्या अखिलेश यादव, नीतीश कुमार या फिर सीएम अरविंद केजरीवाल, या आखिर कौन ऐसा चेहरा है जो विपक्ष के तरफ से पीएम का उम्मीदवारी करेंगे? क्या प्रियंका गांधी? लेकिन जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आया, वो तमाम तस्वीरें साफ हो गई जो लोगों के अंदर पर्दा डाल रही थी, वो तस्वीरें साफ हो गई जो लोगों के अंदर उलझने बना हुआ था कि आखिर कौन होगा। अब लगभग तय है कि राहुल गांधी ही होंगे, क्योंकि संसद सदस्यता वापसी के लगभग 95% जो है चांसेस हो गए, क्योंकि 2 साल की सजा की वजह से वो लगभग 7 से 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे। यही वजह है कि संसद सदस्य से वो अयोग्य घोषित हो गए। फिर उसके बाद वायनाड की सीट भी खाली हो गई थी, लेकिन अब लगभग वो वापसी हो जाएगी उनकी, क्योंकि निचली अदालत अब ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुना भी सकता है। तो जो भी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इसके तहत कानून ये कहता है कि उनकी संसद सदस्यता बरकरार रहेगी, वो खारिज नहीं होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी 24 की तैयारी कर चुके हैं? अगर मेरे तरफ से अगर आप सुनेंगे दर्शकों, तो जो बात वो कह रहे हैं या कल 36 सेकेंड के बाइट में, बयान में जो बातें कहीं, उसे ये लग गया कि राहुल गांधी पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि आई क्लियर माई विज़न, यानी उनका जो विज़न है, जो उनका मोटो है, जो उनका लक्ष्य है, वो पूरी तरीके से क्लियर है। वो कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है ये भी मुझे पता है, वो कह रहे हैं कि मुझे कब तक करना है ये भी पता है। मतलब 24 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी पूरी तरीके से तैयार है। अब दर्शकों, मैं आपसे आखिर में 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ जो आप भी खुलकर मुझे बताइए और समझाइए। क्या राहुल गांधी का सीधे सीधे मुकाबला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्या नरेंद्र मोदी की हार अभी से शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के चीज़ से? इन दोनों सवालों का दर्शकों जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि अब ओम बिरला जी संसद बहाली कब करेंगे राहुल गांधी का? देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।